हाथों का उठ जाना या सर का झुक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें चुनता है। फिर चाहे वह हमें सिर्फ लड़खड़ाने पर चुन ले या जोरदार ठोकर खाकर जमीन पर मुंह के बल गिरने के बाद, फिर चाहे वह खुशी के आंसुओं में चुन ले या दर्द के एक लंबे सफर के बाद। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वह कैसे चुनता है, लेकिन यह जरूरी है कि वह चुन ले, क्योंकि उनसे बेहतर कभी कोई नहीं हो सकता जिन्हें अल्लाह पसंद कर ले, जिन्हें लाखों मायूस लोगों में से उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल डालकर चुना जाता है, उम्मीद का ख्याल, कबूलियत का ख्याल और उस रब पर यकीन का ख्याल। ऐसा ख्याल जिसका पीछा करते करते वह अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच 7 आसमान पार तक हो। उनके जमीनी कामों के जरिए फिर कैसे और कहां से बनते हैं, यह ख्याल बड़े बड़े अक्ल वालों की समझ से भी बाहर है, क्योंकि वह मुमकिन और नामुमकिन की जंग में उलझकर हार जीत का फैसला खुद सुना देते हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वह तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वह तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वह उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उससे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ, बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए वह इबादत है। फिर चाहे वह इंतजार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो, टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती और इबादत का सिला कभी रायगा नहीं जाता। तो फिर ये सब जानते हुए भी तुम क्यों उससे मांगते हुए थक गए हो जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता? तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह जरूर देगा और उसकी मोहब्बत है कि वह दे देता है। अब कबूलियत के जरिए उसके एक हुक्म पर रुकी हुई है और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतजिर है। बस इतना याद रखो कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और वह तुम्हारे लिए भी उस चीज को मुमकिन बनाने पर कादिर है जिसके लिए तुम तड़प रहे हो। बस तुम्हें अपनी यह तड़प अल्लाह को दिखानी होगी और तड़प दिखाने के लिए तुम्हें वह खास रवैया इख्तियार करना होगा जो एक बहादुर और फर्मा बरदार मोमिन का होता है। तुम्हें नमाजों के लिए दौड़ कर आना होगा, तुम्हें अल्लाह को मनाने के लिए उड़ कर आना होगा, तुम्हें अल्लाह की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। तुम्हें रातों को जाग कर अपनी तलब के लिए अपनी झोली को फैलाना होगा। तुम्हें दिन रात अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना होगा।